बड़ी चीज है। आज जिसके पास शांति आ गया बड़े बड़े चीज को हासिल कर लेगा। शांति मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो शांति यदि है तुम्हारे साथ बड़े बड़े चीजों को हासिल कर सकते हो। इसलिए इससे पहले वाले क्लास में बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया, डिफरेंट भी बताए थे। दो डिफरेंस हुआ था, दो डिफरेंस। एक था लघु बीजाणु जनन और दूसरा था गुरु बीजाणु। इसके बीच में अंतर हुआ। दूसरा अंतर मैंने बताया था, तुम लोग को याद करो, क्या था जी? युग्म जनन और भ्रूणोद्भव, ये भी बता दिए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझा दिया जाएगा। ये तीसरा नंबर में आपको बता दिया गया था लघु युग्म जनन और गुरु युग्म जनन के बीच में अंतर, ये भी था कि नहीं? युग्म जनन के बीच में नहीं हुआ था? चलिए, तो छोड़ दीजिए। दो ही अंतर लिखा है। युग्म जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में अंतर स्पष्ट करें, है ना? ये बच्चा लोग पांच अंतर बता दिए ना जी। युग्म जनन में बताया था तुम लोग को युग्मक के बनने की प्रक्रिया, भ्रूणोद्भव में बताया था कि युग्मन से भ्रूण तक के बनने की प्रक्रिया। युग्म जनन में बताया था कि निषेचन की पूर्व घटना होगा, अब भ्रूणोद्भव में बताया था कि निषेचन के। युग्म जनन में बताया था समसूत्री और द्विसूत्री दोनों कोष के विभाजन होता है, अब भ्रूणोद्भव में बताया था समसूत्री कोष के विभाजन केवल होता है। युग्म जनन जो था वो जननांग के अंदर संपन्न होता था, ये मादा शरीर के बाहर या अंदर भी हो सकता है। युग्म जनन में बताया गया परिणति निषेचन के लिए होता है, परिणति जीवों की उत्पत्ति के लिए होता है, मतलब में निषेचन होता है, हमें जीवों की उत्पत्ति के लिए होता है। यहाँ तक के कंप्लीट करवा दिए थे, कोई दिक्कत? आगे सुनो। नंबर 2, ओए नंबर 2 जिसका नाम याद रखे, याद कीजिए। पहला तो हम लोग पढ़ लिए परागकण और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, क्या पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए। मेरे बोर्ड पर केवल नजर रखो, कहीं और दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर में आपने पढ़ लिया, दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर में है परागण। क्योंकि हम लोग अंडाणु कैसे बनते हैं ये बात पढ़ ली, परागकण कैसे बनते हैं ये बात पढ़ ली। अब ये परागकण और अंडाणु के मिलने का समय आ गया, मिलने का समय आया, तो मिलने के समय को क्यों क्या कहेंगे? तो सेकंड नंबर मेथड कहेंगे। क्या कि दूसरा नंबर वो कौन सी है? परागण। कौन सी है? इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनेशन। यानी यही हमको पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ध्यान में रखना है इसको।
क्लियर होना चाहिए अभी, और परिभाषा एकदम क्लास में याद होना चाहिए। देखिए जी, पॉलिनेशन कह रहा है, परागन कह रहा है, कंप्लीट माइंड में तुम रख लो। परागन कहते किसको है? परागन का मतलब होता है ना, कोई द्विलिंगी पुष्प है, उस द्विलिंगी पुष्प में से नर जननांग से परागकण निकलेगा और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्त्री जननांग पर जाके गिर जाए, या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के झाड़िया गिर जाए। ये जो प्रक्रिया हो रहा है उसी को परागन कहते हैं, परागन कहा जाता, पॉलिनेशन कहता। जैसे देखिए, ये बच्चा लोग, एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, ऐसा फ्लावर लगा हुआ है। ओए ध्यान देगा जी, ये फ्लावर है, एक और प्लांट है, इसमें भी एक फ्लावर लगा हुआ है। जी ध्यान दीजिए, यानी फ्लावर, ये भी फ्लावर है, दोनों, ये भी द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है भाई, और ये भी द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प में इसका नाम है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और इसका नाम है पुमंग। ये आपका वर्तिकाग्र, वर्ती, और इसको कहते हैं पुमंग, पुमंग कहते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। पुमंग से पता है तुम लोग को परागकण निकलता है, परागकण निकलता है। कारण क्या कि यही परागकण, यही परागकण, यही परागकण किसी माध्यम के साथ या बिना माध्यम के साथ यहां से उठा और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा गिरा, झड़ गया, या यहां से उठा और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ या गिर गया। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं परागन, यानी परागन का परिभाषा याद रखें। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी द्विलिंगी पुष्प में, वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी या एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी या एकलिंगी पुष्प, जरूरी है कि द्विलिंगी होगा। एकलिंगी पुष्प के यदि एकलिंगी पुष्प होगा तो उसके भी परागकोश से परागकण निकलेगा, अब किसी अन्य पुष्प के दूर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा गिरेगा, झड़ जाएगा। तो एकलिंगी पुष्प में ऐसा होगा, द्विलिंगी रहेगा, तेजो से जो गिर करके परागन की क्रिया कर लेगा। इसलिए बोला गया कि वैसा विधि जिसमें किसी एकलिंगी या द्विलिंगी पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ या गिर जाता है, उस प्रक्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और शॉर्ट में बोलना है, यही बोलिए, है ना, कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, बोलो क्या बोलेगा, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ या गिर जाता हो, उसे परागन कहते हैं। बोलो वाला याद हो गया? किसको याद हुआ?
याद हुआ? बोलो अंकित। वेरी गुड। उसी पुष्प के, बोलो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प के झड़ या गिर जाता हो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, बैठ जाइए। कोई और बच्चे को याद हो? आप सुनने के बाद चलिए एक बार और बोलते हैं। कह रहा है कि किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, सॉरी, किसी पुष्प के परागकोश से, किसी पुष्प के परागकोश से, देखो यहाँ बोलते हैं कोई पुष्प है तो किसी पुष्प के परागकोश, परागकोश कह रहे हैं, ठीक है? किसी पुष्प के परागकोश से, दिमाग में बैठाओ, किसी पुष्प के परागकोश से पराग कण निकल कर, कौन कण निकल कर? उसी पुष्प के कौची पर या किसी अन्य पुष्प के झड़ या गिर जाता उसे क्या कहते हैं? याद हो गया? क्या बोलिएगा? किसी पुष्प के परागकोश से पराग निकलकर उसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के झड़ या तो और क्या कहेंगे? चलो फिर से बोलो एक बार। खड़ा हो जाओ बिट्टू, बोलो। अब बोलने दो ना उसको, गलती बोल रहे बोलने दो, सुधरेगा। बोलिए, जो आ रहा वही बोलो। बैठ जाओ भाई, सीधे सीधे कहो ना कि ना बताएंगे। वो बताना चालू कर रहा है तो तुम लोग आवाज करना चालू कर दे रहे हो। किसको याद हो गया? हाथ खड़ा करो, बोलो। पराग, परागकोश से पराग का निकल कर वेरी गुड, बैठ जाइए। याद हो गया? खड़ा होइए, बोलिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। और किसको याद हो गया? खड़ा हो। निकल कर वर्टिकल, उसके वर्टिकल या किसी अन्य वर्टिकल पर भी झड़ जाता हो। बैठ जाओ। चलो और कौन बच्चा बोलेगा जी? करो जी, पार। झाड़ियां गिर जाता है, परागण गाते हैं। बोलिए। बैठ जाओ। पीछे में और कौन बच्चा बोलेगा उस बेंच पर? खड़ा जाओ। दोनों में कोई बताओ। उसी पुष्प के वर्तिका, बैठ जाओ। चलो उधर कुणाल खड़ा हो, बोलो। याद है? बोलो जल्दी से। ठीक है, बैठे। खड़ा है दीवार।
के बढ़ती कागरिया, किसी अन्य पुष्प के बढ़ती कागर पर झाड़िया गिर जाता हो, परागण जाते। ठीक है, बैठ जाइए पीछे। रोशन सर, आपके कोची नाम खड़ा बैठ जाइए। चलिए गर्ल्स भी कौन उठाएंगे, बोलो। ये बच्चा रे बोलिए। वेरी गुड, बैठ जाइए, खड़ा होइए। बैठ जाइए। चलो इधर इस बेंच से किसको किसको याद होगा, खड़ा हो आगा बोलो। अन्य किसी पुष्प के बाद निकाल, बैठ जाइए। चलो पीछे लास्ट वाला बेंच पर कौन सुनाना चाहता है, खड़ा हो रे बोलो। चलिए इस बेंच पर से कौन बताना चाहते हैं, बोलिए। इस बेंच पर से कौन बताना चाहता है, आपको सिर्फ रास्ता निकालकर उसी पुस्तक के बारे में काम किया किसी प्रकार भंडार दिया जाता है। इजाजत है, आगे बैठो। इधर कोई नहीं, इधर बोलिए, बोलो जाइए बच्चा। ये चलो इधर किसी पुष्प के पराग को बैठ जाइए। चलो इधर बैठ जाइए। इस पे इधर और बताएंगे, आपको बता दिए बेंच पर। चलो आवाज रहे बच्चा, अन्य किसी पुष्प के बढ़ते कागरिया किसी पुष्प के बढ़ते कागज पर झाड़िया गिर जाता है। इधर खुला कर दिया है, बैठेंगे ना, बैठो। चलो उस पे रे बोलो, झाड़िया। ठीक है, वेरी गुड। चलो खड़ा हो रे। चलो लिखो, सभी बच्चों को याद हो गया ना, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत है, खड़ा हो जाओ छोटे वाला, जो हाथ में पेन रख ले। हाँ सुनो,
इसको VVI कर लो 2026 के लिए। लिखो 2026 के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे किसी पुष्प के पराग कोश से, इतना हल्ला करते हो ना तुम छोटो, हमको तो दिमाग वाला लगता है कभी कि करने हलन चल गया। इतना हल्ला करते हो पूछने के समय में, हमें लगता है कि हम 2 मिनट के उधर बैठ जाए तो तुम लोग तो हल्का मचा देगा, जैसे बेंच उखाड़ के फेंक देगा। चलो लिखो, अब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल गया, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल कर उसी पुष्प के बढ़ती काग्र या उसी पुष्प के बढ़ती काग्र या किसी अन्य पुष्प के बढ़ती काग्र पर, उसी पुष्प के बढ़ती काग्र या किसी अन्य पुष्प के बढ़ती काग्र पर झड़ या गिर जाता हो, झड़ या गिर जाता हो, झड़ या गिर जाता हो, उसे परागण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बालक? पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, सुनिए, ये पुष्पों में परागण कैसे होता है ये बात पता हो गया। अब लेकिन कौन कौन से पुष्प में परागण की क्रिया होता है ये जानना। तो बच्चे लोग याद रखिएगा, परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में होती है। परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, लेकिन ये याद रखिए कि एक लिंगी पुष्प में परागण की क्रिया करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। कौन चीज? ये भाई बोलो, क्या चीज की आवश्यकता होती है? लेकिन जो द्विलिंगी पुष्प होता है हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। द्विलिंगी वाला में होगा? नहीं होगा। वो अपने ही बॉडी से पराग निकालेगा और अपने ही बॉडी में डाल देगा। लेकिन एक लिंगी जो पुष्प है, एक पौधा यहाँ और दूसरा पौधा कहीं और, एक लिंगी है तो एक पराग निकला पुरुष से। इसको ढोने वाला कौन है? हवा। ढोने वाला कौन है? जल। ढोने वाला कौन है? कीट। ढोने वाला कौन है? पक्षी। ढोने वाला कौन है? जंतु। ढोने वाला कौन है? घोंघा। अरे घोंघा चुप रहो ना, इतना बार बोलने के बावजूद भी तुम लोग वही क्वालिटी रखोगे। पढ़ाने के समय कम से कम घोंघा बनो। दुश्मन हमरा से ना हो। चलिए, गिलहरी, सांप, ये सभी माध्यम है जो एक लिंगी पुष्प में जरूरत पड़ता है, लेकिन द्विलिंगी पुष्प में जरूरत नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले इन पॉइंटों को नोट करते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा, परागण की क्रिया। अच्छा देखिए, परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प और परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है।
एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है। एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखो अगर बात के दम बता अगला पॉइंट लिखा। अगला पॉइंट लिखिएगा। परागण की क्रिया करने के लिए, परागण की क्रिया करने के लिए, परागण की क्रिया करने के लिए माध्यम और बिना माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम और बिना माध्यम की भी आवश्यकता होता है। माध्यम और बिना माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम और बिना माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम और बिना माध्यम की आवश्यकता होता है। हो गया। अब जो है ना तुम याद कर लो, भूलना मत। एक बाद जब अब भूल जाएगा तो आके मारेंगे। आके मारेंगे जो बोले हैं। याद रखना जी, परागण को कितने भाग में, कितना, कितना छोटी, छह भाग में, कितना। पहला के नाम याद रखिए, स्वपरागण। स्वपरागण बोलो कौन सी नाम है? और दूसरा के नाम है परागण। बोलिए कौन सी बाजी? स्वपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। बोलो भाई, पॉलिनेशन को कितने भाग में, कितने? पहला का नाम, दूसरा का नाम। स्वपरागण को इंग्लिश में, परपरागण को, पहला को, दूसरा को, पहला को, दूसरा को। किसको बांटा गया है? किसको? 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 परागण को कितने? कितने? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। याद हो गया? रिकॉर्ड हो गया? रिकॉर्ड हो गया? नीचे करके लिख दिया होता है कि चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छे लोग, याद हो गया? बोलो परागण को कितने? पहला, दूसरा। डाउट है? चलिए अब आता है स्वपरागण। किसको कहते हैं? एकदम मक्खन की तरह लगेगा इसका परिभाषा, बहुत आसान। स्वपरागण बोल रहा है, इसका मतलब है कि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। लेकिन परपरागण कहता है कि पराग कण उस पुष्प से निकाल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाता है। देखो याद हो गया ना? बोलो एरा में पराग कण कहाँ जाएगा? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। एकरा में किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। मतलब है कि एक परिभाषा तो क्लियर हो गया जी। बोलो एक बार, बोलो परागण की वापसी, परागण की परागण की जिसमें किसी द्विलिंगी
झड़ या गिर जाता हो, और आप क्या कहेंगे? चलो और शॉर्ट कर दें, बस इतने याद रखना कि किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ या गिर जाता हो, उसे स्वपरागन कहते हैं। याद हो गया? बोलो स्वपरागन। खड़ा हो जाओ रोहित, मोहित खड़ा हो जाओ। अच्छा बोलो पहला, आवाज नहीं। स्वपरागन कहते हैं। बैठ जाइए रोहित, बोलिए जी पर परागन का परिभाषा। बस अभी बताए ना, एरा में किसी अन्य पुष्प आ जाएगा। बोलिए। पर परागन करते। बैठ जाओ, बोलो रे छोटी। हाँ नहीं आता ना, खड़ा हो रे, करना हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो। चलिए पीछे पूछेंगे, आवाज होना चाहिए। बच जाएंगे। बैठो। चलो स्वपरागन का परिभाषा कौन लड़का बोलेगा? पर परागन वेरी गुड, बैठ जाइए। और कोई बच्चा इधर, ई राउंड से कोई नहीं बताता, ई राउंड से एकदम एक को लड़का नहीं बताता। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। अरे वो छापले है। चलो कौन बताएगा इधर लड़का? बोलो।
माध्यम की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? पर परागन किस प्रकार के पुष्प में होगा? एक लिंगी पुष्प। इनमें माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं? है जी? नोट करो। ये दोनों नाम लिख लिया था? नाम नोट करो। ये लिखा दे ऊपर में। इस परागन को 2 भाग में बांटा गया। नोट करिए, परागन को 2 भाग में बांटा गया है। देखिए, परागन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला नाम लिख लो, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन और परपरागन लिख लिया जी? चलो गया जी? दीजिए स्वपरागन एग्रेस। लिखिए। अभी नहीं लिखिए। वाह, लिखिए, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर 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 उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़िया गिर जाता हो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़िया गिर जाता हो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़िया गिर जाता हो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़िया गिर जाता हो, उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन कहते हैं। नीचे स्टार दे लिखना बच्चा लोग। लिखना, स्वपरागन की क्रिया द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प में होता है। स्वपरागन की क्रिया, अभी परपरागन पहले, अभी स्वाय परागन पढ़े चलेगा। लिख लिया, स्वपरागन की क्रिया द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प में होता है। द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प में होता है। द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प में होता है। लिखिए, अगला पानी लिखोगे। हाँ, लिखिए, स्वपरागन की क्रिया में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। स्वपरागन की क्रिया में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। चले, हो गया जी? बोलिए। नीचे लिखना, स्वपरागन, स्वपरागन
स्वपरागन परागन को पूर्ण रूप से रोक देता है। स्वपरागन को पूर्ण रूप से रोक देता है तो पौधों में फूल उन्मिल परागन बता रहे फूल उन्मिल परागन होता है जैसे ऑक्जेलिया ऑक्जेलिस एक पौधा है ऑक्जेलिस ये पौधा का नाम है ऑक्जेलिस। सुनिए स्वपरागन की क्रिया पूर्णतः रुक जाता है तो उसमें परागन की क्रिया स्व के जगह पर परागन होने लगता। मतलब इसमें स्वपरागन की क्रिया को रख रहा है लेकिन इसमें होगा कौन सी पर परागन। समझ गया बात को?